वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। सभी को ये अलौकिक जन्म कितना प्यारा है। हर एक को इस जन्म की, इसको कहते हैं अलौकिक जन्म। इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि ये अलौकिक जन्म कितना सबका न्यारा और प्यारा है। और हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती। इसलिए गाया भी जाता है कि ये संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया, माँ बाप दोनों ने जन्म छूटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी। हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म की महिमा बोल नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा सा जन्म है, लेकिन विशेषता ये है जो इस छोटे से जन्म में सारे जन्म की बातें जानते हो। और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते।
चेहरे संगम युग में अलौकिक सुख, अलौकिक शांति जन्म भी श्रेष्ठ बच्चे आपके सदा साथ हूँ। Om Shanti Maryada Purushottam, alokik and unique. The confluence age is the most auspicious age, and this is why you, who play a part in this age, are ओम all शांति मर्यादा पुरुषोत्तम अलौकिक और न्यारे संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बचाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। ये संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रह सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। constantly maintain this awareness and observe the godly codes of conduct with determination. Om Shanti. ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति ओम परिवार। शांति। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज है 27 सितंबर। मर्यादा पुरुषोत्तम अलौकिक और न्यारे। आज हम देखेंगे मर्यादा 15 बाबा का संदेश सही विधि से सुनाना। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Image of happiness, right? खुशी के स्वरूप ऐसे है ना। Confluence age, संगम युग most auspicious age. बहुत ही पुरुषोत्तम What we see all over the कल्याणकारी world युग है। is Kalyug, ironic. आज हम सारे World विश्व में going क्या through देखते हैं, some कलयुग suffering. है, दुख की It दुनिया is है। also taking sorrow. एक दूसरे को दुख देते हैं, दुख ले रहे हैं, दुख दे रहे But we हैं, have the awareness दुख धाम है। we are at लेकिन confluence हमें age. स्मृति है कि हम संगम युग पर हैं। This बाबा is ने a कहा कि ये divine आपका birth, सबसे alokik, श्रेष्ठ divine birth. जन्म है, अलौकिक जन्म है, दिव्य And in this जन्म है। birth, और इस जन्म में you all are very, very happy. आप सभी बहुत बहुत खुश हो। Someone said,
किसी ने कहा, एक चीज़ जो उन्होंने देखी कि यहाँ सभी के बाबा के बच्चों के खुशनुमा चेहरे हैं। बहुत ही स्वाभाविक रीति से सभी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आंतरिक स्तर पर खुशी है तो चेहरे पर भी दिखाई पड़ती है संतुष्टता, हर्षित मुक्ता। और कईयों को ये प्रश्न होता है कि क्यों, क्या है इस दुनिया में जो आपको इतना मुस्कुराते रहते हैं, इतना खुश रहते हैं। हम जानते हैं ना कि ये हमारा दिव्य पवित्र जन्म है, लेकिन साथ ही साथ हम सुखधाम की रचना भी कर रहे हैं। हम शांति की दुनिया, सुख की दुनिया, दुनिया जहाँ सदा अ, सुख की अनुभूति है, एकता की अनुभूति है। तो ऐसे सतयुग कहो या गोल्डन एज कहो, या हुँ, जो खुशी से संपन्न दुनिया है, इसकी स्मृति हमेशा हमारी बुद्धि में होती है। तो बाबा ने कहा कि संगम युग में तो आप खुश हैं ही, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम नई दुनिया, सुखधाम और जन्म बाद जन्म, जो भी जन्म हम लेंगे, हम हमेशा खुश रहेंगे। तो ये बहुत ही न्यारी बात है और दिखाई पड़ती है। जब कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम बहुत शांत रहते हैं, अ, स्थिर रहते हैं। तो लोग जैसे आश्चर्यचकित होते हैं कि आप कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, आप उलाहना नहीं दे रहे हैं, आप दुःख में नहीं हैं, चिंता नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं संगम युग पर हम हमेशा ये स्मृति में रखते हैं कि ये हमारा दिव्य जन्म है, बहुत ही श्रेष्ठ जन्म है। अवश्य ही श्रेष्ठ रहने के लिए फिर हमें सारी मर्यादाओं का पालन करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि संगम युग की स्मृति आपको खुश रहने में मदद करती है। मुझे लगता है कि हमें अंदर में अपने संकल्पों के द्वारा हमेशा कुछ भी हम देख रहे हैं तो उसे बहुत ही सकारात्मक रीति से देखें, जिससे फिर मन में खुशी की भावना जागृत हो। जितना हम ज़्यादा सोचेंगे कि क्या हुआ, वो कल्याणकारी था जो कुछ हुआ। मुझे पता है कई ने आपने में से सुना होगा कि पीस विलेज में एक छोटा-सा हादसा हुआ, जिसमें कुछ बेसमेंट में कुछ जल रहा था और जिसके कारण बहुत ही उसकी जो स्मेल थी वो सा चारों ओर फैल गई। पर बाद में जब हमने सोचा कि आग जो है वो कभी बाहर आई ही नहीं, वो ड्रायर में ही उम, कपड़े जल रहे हैं, वो जो चीज़ से बना है वो ड्रायर वो भी जल रहा है, लेकिन आग बाहर नहीं आई। एक बार जब आग लगती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है, जहाँ पर इतना कुछ सामान होता है, तो फिर तो उस आग को बुझाना इतना सरल नहीं होता। जितना मैं सोचती हूँ, जितना मैं देखती हूँ, मुझे लगता है बाबा ने एक तरह से हमें बहुत मदद की, हमें अ, सुरक्षित भी रखा और कोई भी तरीके से ऐसे नुकसान नहीं हुआ। भले ही पुरानी एक मशीन थी वो चल गई, लेकिन जितना मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि ये बाबा का ही जैसे कि बाबा की जादूगरी थी। तो हम लोग बहुत शांत थे, हम लोग बहुत ही स्थिर थे, लेकिन जितना मैं सोचती हूँ लेकिन मुझे यही फीलिंग आती कि ये बाबा की जादूगरी थी। बाबा की कमाल थी कि न केवल हम सुरक्षित रहे लेकिन वो पूरा मकान, वो बिल्डिंग पूरी जैसे सुरक्षित रही। तो हमारा सोचने का तरीका भी अब कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं कि क्या नुकसान हुआ, लेकिन कितना कम हुआ। अगर बहुत बड़ा भी हो सकता था, लेकिन कम में समेट गया। तो कुछ कोई भी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि जैसे कि सूली से काटा हो गया। बहुत ही कम में खत्म हुआ। तो ये बाबा की कमाल है ना। और हमारे लिए भी
ये सोचना इस तरह से जिसमें हमें खुशी अनुभव होती है। कोई कह सकता है कि लेकिन आप खुश क्यों हैं? क्योंकि आप बस सोच कर देखिए कि क्या हो सकता था, लेकिन कितने कम में वो पूरा हुआ। और ये अनुभव भी है ना जीवन में एक तरह से। कितना अच्छा था, हम सब जैसे कार में बैठे थे 2 घंटे के लिए और कोई पानी लेकर आ रहा था, भाई कुमार जो थे वो हॉट चॉकलेट लेकर आ रहे थे क्योंकि बहुत ठंड भी थी। तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रही हूँ कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें खुशी और हल्कापन अनुभव हो, चाहे कोई भी परिस्थिति है। और दूसरी बात, जो दूसरी मर्यादा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं आजकल, कि अगर मुझे कोई भी सेवा करनी है, चाहे वो प्रिंटिंग की है, चाहे बाबा का संदेश सुनाने की है, या और बुक लिखने की है, लेकिन हमें इस बात में अंदर में एकाग्रता हो कि एकता हो कि बाबा का जो लोगो है, बाबा का जो सिंबल है वो एक एक हो। पहले तो इतने अलग-अलग प्रकार के थे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें पॉइंट ऑफ लाइट में 16 किरणें निकली, ऐसी जो सिंबल है जो हमारा लेटर हेड पे है, वो हमें यूज़ करना है। हम लोग ब्रांडिंग पर अभी बात कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में हमारा एक ही ब्रांड हो, एक ही सिंबल हो, एक ही हुँ, लोगो हो, नाम भी एक हो। तो हमें देखना है कि हम कैसे जो सत्य है वो सत्य ही रहे। those who have swastika and they have आजकल Om. इतने हैं जिसमें कभी स्वास्तिका होता है, फिर ओम होता है, फिर और कई-कई सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन बाबा का सिंबल एक ही होता है। और हमने यही सोचा था कि हम सभी जगह वही यूज़ करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि वो एक ही है और यही सत्य है। और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, एक ही संदेश सुना रहे हैं। वो आपको बताएँगे थोड़े समय के बाद, लेकिन ये भी एक मर्यादा है कि हम सेवा भी सही विधि से करें, तो सेवा के लिए भी मर्यादा है। हमेशा हल्के रहो, खुशी खुशनुमा रहो, बहुत ही श्रेष्ठ जन्म है, ऊँचा जन्म है। तो मुझे लगता है कि कल का दिन हम विशेष इसी स्मृति में गुज़ारें कि ये न्यारी अलौकिक जीवन है, अंदर में बहुत खुश रहें और हर कुछ जो भी हमारे सामने हो रहा है, उसमें क्या कल्याण है, यही सोचें, ताकि हम खुशी के खुशी स्वरूप खुशनुमा बनकर रहें। ओम शांति। Om Shanti. Warm greetings to Mohini Didi and of ओम course शांति। all of मोहिनी दीदी और सभी अव्यक्ति परिवार के here. सदस्य को बहुत खुश हो रहे हैं Greetings, आपको देखकर। Mohini. So you heard from Sister Judy in Halifax that आपने सुना है जो हैलिफैक्स had swept जुड़ी through से and कि Halifax them there, and now हरिकेन we've got I think फिरनी Hurricane Ian और sweeping अभी through Florida. So हरिकेन that's why I'm here एलियन today. आया है, फ्लोरिडा से Shireen was गुजर not रहा able है, to make it. They're तो preparing. शेरी नहीं आ I'm सकी, delighted to be here. इसीलिए मैं आज And यहाँ आई actually, हूँ और I'm मुझे being बहुत खुशी है। fascinated, as you और probably can guess जैसे already, by this particular Mariada, integrity of Baba's message. जो It's such बाबा a का big part संदेश है वो सही of what विधि I से usually have सुनाना, to इस बात explore. But से first, I मुझे wanted to बहुत start with a little इस bit of my टॉपिक को thinking, देखकर मुझे बहुत खुशी because है। as you were पर starting मुझे your पहले day स्टार्ट करना है इस this बात से, idea of आप जो कह responding रहे थे कि जब to हम whatever is रिस्पॉन्ड going करते हैं, on जब हम from that किसी भी light, बात का उत्तर देते whether it's हैं, positive
चाहे हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन अंदर में वो सकारात्मकता, वो खुशी, वो कल्याण की भावना वो इमर्ज रहे। मुझे लगता है ये बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप है कि हम इस तरह से बाबा का संदेश जो सही विधि से दे रहे हैं, ये अपने प्रैक्टिकल स्वरूप से। आप जब भी कुछ बोलते हैं, आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई है, जब आत्माएँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम के साथ लेकर आते हैं, लेकिन आप समाधान स्वरूप बनकर बहुत ही सूक्ष्म रीति से सुनकर उस उनका उत्तर देते हैं। तो क्या और आपके पास आ रहे हैं, और क्या आपका ये बहुत गहराई में भावना होती है कि मुझे इस रीति से रिस्पॉन्ड करना है कि बाबा का संदेश सही विधि से पहुंचे। अंदर में अगर ये इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी माना एकता का भाव है, जैसे डीप में कि बाबा का ज्ञान सही रीति से सुनाना है, तो पहले तो हम खुद ही बहुत शांत रहे, बहुत शीतल रहे, बिल्कुल दुख न ले, सभी को सुख देना है। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज है, आवश्यक गुण है जो अंतर में हमें आंतरिक स्तर पर हमें फील हो, अनुभव हो, और फिर उसको फॉलो करते जो भी बात सामने आए तो हम कहे उसका उत्तर देते, तो उसमें बहुत सफलता समाई होती है। तो अभी मैं आपको गाइडलाइंस के बारे में पूछने वाली हूँ। जैसे लिटरेचर प्रिंट करने की बात होती है कि कोई सीनियर पहले देखे उसको, और फिर मुझे शेयर करना है कि चाहे आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो लिखावट है, वो मोहिनी दीदी चेक करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सब कुछ जो है वो चेक किया जाता है, तो मुझे उसमें किसी भी बात का सोच नहीं चलाना पड़ता है। मुझे कभी-कभी लगता है कि इतना कुछ आपको देखना है, आपको देखना है, समझना है, और फिर इसके बाद ये स्लाइड्स और वीडियोज़ होंगे। लेकिन एक तरह से आराम देता है हमारे दिल को कि हमने चेक करवाया है। तो सब कुछ साकार बाबा भी चेक करते थे, उसका अनुभव कैसा था आपका? तो वास्तविक में दीदी कह रहे हैं कि मेरे साथ भले नहीं, लेकिन हमेशा ही एक टीम रही है हर एक देश में। या तो एनसी ऑफिस होता है, या कहीं न कहीं उसको भेजा जाता है चेक करने के लिए, और मैं भी देखती हूँ। तो इस तरह से जो कुछ होता है वो सही रीति से किया जाता है, सही विधि से करते हैं। क्योंकि कभी-कभी एक शब्द यहाँ से वहाँ, या एक संकल्प यहाँ का वहाँ बहुत फ़र्क ला सकता है। तो जो प्रश्न मैं आपको पूछने वाली हूँ, जो ब्रांडिंग के बारे में है, जैसे मोहिनी दीदी बात कर रहे थे कि ब्रांडिंग का कंसेप्ट चल रहा है। हम लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं थोड़े महीनों में। अ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो ब्राह्मण परिवार है, उन्होंने जो किया है, उन्होंने सभी को ये प्रेरणा दी कि हम एक लोगो रखें या एक सिंबल रखें। हम इस ब्रांडिंग के कंसेप्ट को लॉन्च भी करने वाले हैं, जिसमें अलग-अलग कल्चर है, in the country, that it's लेकिन हर really एक कंट्री का going अलग-अलग to be an interesting project to launch अलग-अलग सोच है, थोड़ा अलग-अलग दिखाने का तरीका है। and लेकिन to make एक the ही ब्रांड हो, balance एक ही between सिंबल honoring हो, the integrity of God's ये सब जगह message, जाएगा। but we also तो have to be sensitive and sensible to the community ये that बात we're सही going to है speak to. कि And हमें that's my एक thoughts on how we सिंबल can रखना create है, a balanced लेकिन साथ ही communication साथ with जिस God's कम्युनिटी के message, साथ हम God's बात कर रहे हैं, जिस message, देश में हैं हम, in order to उनकी make it भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे, acceptable, to be sensitive. उनके लिए भी ये यथार्थ हो, तो इस बैलेंस को, इस संतुलन को Whatever कैसे we बनाएँ? are launching had been kind of ये tested कह रहे हैं कि several लेकिन जो भी हम
लॉन्च कर रहे हैं वो कई सारे देशों में टेस्ट किया गया है और हमने देखा कि कहीं ना कहीं कई सारी यूनिवर्सल बात चलती है। यूनिवर्सल मतलब पूरे ही विश्व में जैसे वो बात मान्यता रखती है। तो इसमें कोई बहुत मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छे रीति से उन्होंने इसका परीक्षण किया है और ये जानते हैं कि ये सभी धर्मों में, सभी मान्यताओं में, सभी देशों में ये एक्सेप्ट किया जाएगा। और जब हम बोल रहे हैं, भगवान का संदेश सुना रहे हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे सामने जो ऑडियंस है, उनके उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ये ध्यान रखते हुए भगवान का संदेश को न बदले, लेकिन उनकी भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे, तो इसका संतुलन कैसे बनाए? तो दीदी कह रहे कि आत्मा और परमात्मा की बात जब होती है, ये भी बहुत ही विश्व में मान्यता रखती है। लेकिन जब हम ड्रामा की बात करती है या रिपीटेशन की बात की, ये पूर्व 5000 का कल्प है, इस सब के बारे में जब बात करते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आजकल हम किसी को भी बोलते हैं आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, और बहुत ही सुंदर कमेंट्री अगर हम आत्मा और परमात्मा के लिए देते हैं, तो लोगों को अनुभव होता है। जयंती दीदी यहाँ थे और वो बात कर रहे थे, वो कॉन्फ्रेंस में थे और 2 वैज्ञानिक थे उनके साथ और वो बात कर रहे थे और लास्ट में 5 ही मिनट थे। तो जयंती दीदी ने कहा कि आप मुझ में आप चाहते हो कि मेडिटेशन करें या आप चाहते हो कि मैं कुछ शेयर करूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ। और उसको इतना सुंदर अनुभव हुआ उस मेडिटेशन में। तो बाबा एक है जो अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करता है और स्नेह का अनुभव कराता है। मुझे लगता है कि जो ये विश्व में मान्यताएं हैं, जैसे आत्मा का, परमात्मा का, कई सारे ऐसे ज्ञान की बातें हैं, इन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाली हूँ, जैसे हम डेलीगेट्स को, वीआईपीस को ले जाते हैं पीस ऑफ माइंड के कॉन्फ्रेंसेस में, Mm. Them. It's their first exposure, first retreat experience, immersive experience. And तो उसमें पहला जो अनुभव था, एक किसी को लेकर गए होंगे शायद पीस ऑफ माइंड की कॉन्फ्रेंस में, तो वो बहुत खुश हुए जाकर। वो जानते थे कि वो दुनिया में तो कई बार डरते हैं बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर इतनी खुशी है, इतनी शांति है। उसके बारे में वो सुनाकर बहुत खुश हो रहे थे, कोई जो डेलीगेट जिनको वो लेकर गए पीस ऑफ माइंड की रिट्रीट में। तो बाबा के पास कोई पहली बार भी आ रहा है लेकिन उसको भी वो अनुभव हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो दीदी कह रहे कि जिस तरह से मैंने भगवान का स्नेह अनुभव किया है, भगवान के साथ संबंधों का अनुभव किया है, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। और जो आपने कभी प्रयोग किया है और उस प्रयोग का आप अनुभव शेयर कर रहे हैं, वो सत्य है और सत्यता के आधार पर आप बात करते हैं, तो उसको तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, किताब की तरह कि परमात्मा परमधाम में रहते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं निराकारी स्थिति में हैं और आप निराकारी दुनिया की बात करते हैं, तो लोग भी परे जाएँगे, न्यारे होकर देखेंगे तो उनको भी अनुभव होगा। वो शायद उसको घर नहीं कहेंगे, लेकिन एक न्यारेपन का अनुभव हुआ, अलग अनुभव हुआ, वो ज़रूर कहेंगे। और इस प्रयोग के आधार पर जब हम शेयर करते हैं, तो उसमें बहुत सत्यता, रियलिटी फ़ील होती है। तो लाइफ़स्टाइल भी ऐसी, ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा क्या है, कल्याणकारी क्या है, हमें किस बात में ध्यान रखना है, ये बहुत ही ईज़िली जैसे मान्यता मिलती है इन बातों को। तो अगर आप
कोई बात के लिए उनको डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, जैसे बॉस होकर बॉसीनेस होकर नहीं बोल रहे हैं, पर आप जिस बात को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, मानते हैं, उसको आप उस अनुभव से बोलेंगे तो उसको सभी जैसे बहुत आराम से एक्सेप्ट करेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि हम मैसेज देना है, आपको कैसे मैसेज देना है। तो फिर बाबा ने कहा कि आप खुद संदेश है, तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि हम ही मैसेज है। No, I said that's the best way तो to दीदी speak. कह रहे कि ये तो सच सच बोलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं संदेश बन जाओ, आप ही संदेश हैं। तो अब हम होमवर्क कल का देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, अलौकिक और न्यारे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में 5 बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। यह संगम युग भी सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो, साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है। उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रह सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। ओम शांति। Constantly maintain this awareness and observe the godly codes of conduct with determination. Maryada Purushottam, alokik and unique. The confluence age is the most auspicious age, and this is why you, who play a part in this age, are alokik and unique souls. The confluence age is also a land of happiness, because you have been saved from so many types of sorrow. Now, as a detached observer, see how unhappy the world is, and how you are so happy in comparison. So, we most elevated souls of the most auspicious confluence age are the elevated souls who are embodiments of happiness. Constantly maintain this awareness and observe the godly codes of conduct with determination. मर्यादा पुरुषोत्तम, अलौकिक और न्यारे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पार्ट बजाने वाली आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। यह संगम युग भी सुखधाम है।
कितने दुखों से बच गए हो। साक्षी होकर देखो कि दुनिया कितनी दुखी है, उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रह सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं का दृढ़ता से पालन करो। ओम शांति।